अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आज के लेक्चर में हम जानेंगे एक्सपीरियंसेस को जो कि हमारे साथ शेयर किए गए हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की तरफ से। हम आप तक पहुंचाएंगे इन्हें डिटेल्ड और इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस के साथ और उनके आंसर्स के साथ। आगाज़ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़ में आपको नंबर्स दिए गए हैं और आपने इसकी फर्दर प्रेडिक्शन करनी है नेक्स्ट नंबर की। जब भी आपसे सीरीज़ का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने क्या करना है कि डिजिट्स के दरमियान या फिर अल्फ़ाबेट्स के दरमियान आपने लिंक फाइंड करने की कोशिश करनी है, या फिर रिलेशन आप कह सकते हैं, फाइंड करने की कोशिश करनी है कि इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। इससे आपको आसानी होगी नेक्स्ट टर्म को प्रिडिक्ट करने के लिए। यहाँ पर फर्स्ट जो है वो है 2 नंबर है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 10 है, फिर 17 है और फिर 26 है। 2 में क्या ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 3 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद 5 में क्या ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे, 10 में क्या ऐड करेंगे 7 ऐड करेंगे, 17 में क्या ऐड करेंगे 9 ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट आप ऐसा क्या ऐड करेंगे कि इस टर्मिनोलॉजी में इन तमाम तर ऑप्शंस में से आपको आंसर मिल जाए। तो ऐड करते हैं, इस पैटर्न को देखते हैं कि फर्स्ट 3 आया, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो ये तमाम तर ऑड एंटिटीज़ हैं। फिर हम कोशिश करते हैं 11 को ऐड करने की। 11 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 26 + 11 = 37। 37 आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए प्रोवाइडेड है। ऑन पेपर तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान रहता है, लेकिन सिलेक्शन सेंटर के प्रेशर के अंडर 30 मिनट में 84 MCQ सॉल्व करना काफ़ी ट्रिकी होता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने आपके लिए ASRC पैटर्न पर टेस्ट तैयार किए हैं, जो कि आपको एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ MCQ, एग्जैक्ट इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको हैबिचुअल किया जा सके इस प्रेशर का, और लास्ट सबमिट करने पर ये आपको आपका रिज़ल्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो अभी ही अपना पहला ASRC टेस्ट अटैम्प्ट करें सिर्फ RS 100 में, ऑल 3 वर्बल, नॉन वर्बल एंड एकेडमिक। ये तो हमारे पास सीरीज़ हो गई। इसे हम अरिथमेटिक सीरीज़ देखते हैं। अगर हम इसको थोड़ा क्रिटिकल विजन से देखें तो आपको एक नेक्स्ट सीरीज़ भी इसमें नज़र आएगी, और वो सीरीज़ क्या है कि जो फर्स्ट नंबर है वो 1 का स्क्वायर प्लस 1 है। नेक्स्ट एंटिटी जो है वो 2 का स्क्वायर प्लस 1 है। फिर आगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 है। फिर इसी तरह 4 का स्क्वायर प्लस 1 और 5 का स्क्वायर प्लस 1। और इसी तरह करते करते हम जब नेक्स्ट एंटिटी फाइंड करने के लिए 6 का स्क्वायर प्लस 1 लेंगे तो फिर आपके पास क्या आंसर आएगा 37। और इस पैटर्न के लिहाज से भी 37 हमारे पास राइट आंसर आ रहा है। तो ये 2 सॉल्यूशन इसके निकलते हैं। तो आपके लिए आसान रहेगा अरिथमेटिक, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन वाला बताना यहाँ पर इसलिए ज़रूरी था कि लाजमी नहीं कि आपसे हर क्वेश्चन अरिथमेटिक कैलकुलेशन के साथ ही पूछा जाए। आपसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह के भी पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो सीरीज़ को थोड़ा ट्रिप करता है कि 1 का स्क्वायर -1 करके उसको 0 से स्टार्ट करता है, और इसी तरह, तो फिर आपको ज़ाहिर है कि उधर अरिथमेटिक नहीं, आपको फिर सॉल्व करना होगा मल्टीप्लिकेशन से ही। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द करेंसी ऑफ कुवैत इज़। कुवैत की करेंसी क्या है? आपके पास रियाल हो सकती है, दिरहम, दिनार या फिर डॉलर, लेकिन इसका जो राइट आंसर है इधर दिनार है। टू फाइंड दिस आउट हम इधर सर्च करेंगे, सर्च टैब में कंट्री का नाम कुवैत, और कुवैत पर क्लिक करने से ये हमें लेकर जाएगा कुवैत तक और प्रोवाइड करेगा हमें इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग कैपिटल, करेंसी और इंटरनेशनल लैंग्वेज प्लस कुवैत का फ्लैग भी।
तो अभी इनोवेटिव मटेरियल्स के साथ अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए हमें व्हाट्सएप करें और इन तमाम तर टूल से एसेस हासिल करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बेलारूस। बेलारूस एक कंट्री है और इसका कैपिटल आपके पास क्या है। कैपिटल ऑफ द बेलारूस में भी कीव, मिन्स्क, मॉस्को, वर्सा, लेकिन राइट आंसर आपके पास इसका है मिन्स्क। और मॉस्को आपका किस कंट्री का कैपिटल है, रशिया का। आपके लिए टास्क ये है कि आपने फाइंड करना है कि कीव और वर्सा किन कंट्रीज़ के कैपिटल हैं, या फिर अगर कैपिटल नहीं है तो ये किन कंट्रीज़ के सिटीज़ हैं या स्टेट्स हैं। इट्स योर होमवर्क और आपने इसे फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में लाजमन लिखना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर की लेंथ क्या है। लेंथ है आपके पास इसकी मे बी ये 832 है, 909, 959 या फिर 1024 किलोमीटर। लेकिन ये इसमें कुछ कन्फ्यूजन रहती है, तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर आएगा 909। और इस बॉर्डर का नाम क्या है आपके पास, गोल्डस्मिथ लाइन। गोल्डस्मिथ लाइन और इसकी जो लेंथ है वो है 909 किलोमीटर। ये बॉर्डर्स और इनके नाम वगैरह याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं या फिर और भी इंटरनेशनल कुछ बॉर्डर लाइंस हैं, कुछ पैरेलल्स हैं जो कि आपका याद रखना इंतहाई ज़रूरी है। और हम आज इनको देखते हैं। एक यहाँ पर टेबल बनाते हैं। टेबल किस तरह बनाते हैं कि फर्स्ट हमारे पास कौन सा बॉर्डर आएगा, पाकिस्तान और इंडिया का। पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर आएगा और इसकी आपके पास लेंथ कितनी है, 2912 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास पाकिस्तान का बॉर्डर है चाइना के साथ और इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ हमारे पास 599 किलोमीटर्स। थर्ड पर हमारे पास आता है पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर, और ये ही बॉर्डर सबसे लंबा पाकिस्तान का बॉर्डर है किसी कंट्री के साथ, मीन टेरिटरी। तो इसकी लेंथ है 2640 किलोमीटर। फोर्थ पर हमारे पास पाकिस्तान और ईरान का आता है बॉर्डर, जो कि हमारे MCQ में हमने सॉल्व कर लिया है। लास्ट पर पाकिस्तान की कोस्टल लाइन आती है। कोस्ट लाइन आती है हमारे पास पाकिस्तान की, यानी कि अरेबियन सी के साथ जो हमारा बॉर्डर अटैच होता है, और ये कितना है 1046 किलोमीटर्स। 1046 किलोमीटर्स। और एक और यहाँ पर आपके लिए इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल वाटर की बाउंड्री है, ये एक दूसरे मुल्क के साथ मिलती है जो कि है ओमान। और यहाँ पर पाकिस्तान है, दूसरी तरफ ओमान है, और ये दोनों कंट्रीज़ भी आपस में बॉर्डर अटैच करते हैं, लेकिन सी बॉर्डर्स, मीन के यहाँ पर इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री है इन दोनों ममालिक की। ये वाटर ओमान के हैं और ये वाटर्स पाकिस्तान के। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स हम आपके लिए लाते रहते हैं, लेटेस्ट एक्सपीरियंसेस, फर्दर डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। है कि दी 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज ऑफ विच टाइप। विच टाइप मीन्स के जो टॉप पावर या फिर टॉप अथॉरिटी किसको प्रोवाइड की गई थी, वो या तो प्रेसिडेंट को प्रोवाइड की गई है अभी तक, या फिर प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन जो 1962 का हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें ये प्रेसिडेंट को पावर्स
तमाम तर दी गई थी। और ये सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करवाया था पाकिस्तान में? अयूब खान ने, जो कि एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इन विच सिटी वाज दी पाकिस्तान फर्स्ट टीवी स्टेशन बिल्ट? पाकिस्तान टीवी यानी कि पीटीवी का फर्स्ट स्टेशन जो था पाकिस्तान में, वो किस सिटी में बिल्ड किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास है लाहौर। ऑप्शन नंबर सी आपके पास लाहौर है। और ये किस डेट को बिल्ड किया गया था? नवंबर की 26 तारीख और 1964 को। आपसे एक और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का फर्स्ट रेडियो कब बिल्ड किया गया था? तो ये 1935 में बिल्ड किया गया था। और किस सिटी में? पेशावर में। मींस के पाकिस्तान बनने से पहले पेशावर में 1935 के ईयर में एक रेडियो इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किस सन में शुरू हुई थी? ये तो एक जनरल क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा 1857 में। लेकिन एक फर्दर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रॉम विच सिटी द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड? फ्रॉम विच सिटी, सिटी कौन सा था? तो ये सिटी हमारे पास था मीरत। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उनमें एक पर्टिकुलर टॉपिक है प्री पार्टीशन का। मैंने इसके लिए बुक मार्क ऐड किया था नोट्स में। बुक मार्क में जाएंगे, प्री पार्टीशन पर क्लिक करेंगे और इसमें फर्दर सब टॉपिक इस्लामिक अराइवल टू मुगल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पर क्लिक करेंगे और ये आपको बताएगा कि 10 मई को शुरू हुई थी और मीरठ से शुरू होकर दिल्ली की तरफ मार्च किया था। अगर आपके पास नोट्स नहीं हैं फ़िलहाल तो आप हमारे प्रिपरेटरी बैच में इनरोल करके नोट्स और फर्दर हमारे इनोवेटिव मटेरियल से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। और आपको नीचे डिटेल में एग्जैक्ट मंथ भी बताया गया कि मंथ कौन सा था, मई का महीना था और इसमें ये म्यूटिनी स्पार्क हुई थी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी डॉटर्स डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैव? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी साहिबजादियाँ थी? तो कितनी थी? राइट आंसर इज़ 4। और कौन कौन सी? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और कल के एक्सपीरियंसेस में आपको बताया था एक क्वेश्चन जो कि कल पूछा गया था और वो ये था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो नूरैन क्यों कहा जाता था, क्यों कहा गया है? और इसकी वजह ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहिबजादियाँ एक के बाद दीगरे आपके निकाह में आईं और ये कौन सी थी? हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है मेजर अजीज़ भट्टी वाज अवार्डेड निशान हैदर फॉर हिज गैलेंट्री इन विच ईयर? गैलेंट्री का आपको यहाँ पर मीनिंग आएगा बहादुरी या फिर शुजाअत आप कह सकते हैं। तो मेजर अजीज़ भट्टी की बहादुरी पर उनको कब निशान हैदर से नवाजा गया था? तो 1965 इज़ द राइट आंसर। और ये किस ड्यूटी पर तैनात थे? ही वॉज मार्टायर्ड वाइल डिफेंडिंग द BRB कैनाल ड्यूरिंग वॉर 1965। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एक्सक्यूसाइड? एक्सक्यूसाइड का मीनिंग आपके पास क्या होगा या सिनोनिम क्या होगा आपके पास? तो इसका होगा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल इज़ द सिनोनिम ऑफ एक्सक्यूसाइड। नेक्स्ट आपके पास एक एनालॉजी क्वेश्चन है। एनालॉजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्वार्टर इज़ टू 1/4 एंड हाफ इज़ टू 1/8, 1/2, 1/1 या 2/1।
क्वार्टर का क्या मतलब होता है कि चौथाई हिस्सा, चौथाई हिस्से को हम 1/4 ही बोलते हैं। और हाफ का आपको पता ही होगा कि हाफ हम बोलते हैं 1/2 को। 1/2 फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन आएगा जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि इफ मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ व्हाट विल बी द 14th डे ऑफ दैट मंथ। फर्स्ट डे आपका कौन सा है? मंडे। मंडे तो आपसे पूछा गया है कि 13th ऑफ दैट मंथ कौन सा डे आएगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक है कि आपने क्या करना है कि जो भी डेट आपको दी गई है उसमें आपने 7 ऐड करने हैं और आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा उसको भी वही डे होगा जो प्रोवाइडेड डेट को होगा, यानी कि 1 + 7 8 और 8 को भी हमारे पास मंडे ही आएगा। फिर हम इसमें ऐड कर लेते हैं प्लस 7 करेंगे तो फिर हमारे पास कौन सा डे आएगा? मंडे ही आएगा। अभी 8 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 14। और 14 को अगर मंडे है तो फिर 13 को हमारे पास कौन सा दिन होगा? दिस मीन्स कि 13 को हमारे पास संडे होगा। और संडे हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? संडे इज़ आवर थर्ड ऑप्शन गिवन हियर, दैट्स राइट। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच वन इज़ द ऑड फ्रॉम द गिवन लिस्ट। एक है मेयर, एक है काऊ, हैन, बुल। इसमें से जो हमारे पास राइट आंसर है वो है बुल। बुल क्यों? क्योंकि हैन भी जो है वो फीमेल मुर्गी को बोलते हैं, काऊ फीमेल गाय को बोलते हैं और मेयर हम फीमेल घोड़े को बोलते हैं। और जो बुल है ये हमारे पास मेल बैल को बोलते हैं, इसलिए ये हमारे पास इधर आएगा ऑड और हम इसको करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे। फिर से एक ऑड टर्म आउट क्वेश्चन है, किलोमीटर, मीटर, यार्ड या फिर लीटर। तो इनमें से हमारे पास ऑड थिंग कौन सी है? लीटर। लीटर हमारे पास ऑड है। लीटर क्यों? क्योंकि लीटर हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट है, जबकि ये तीनों यूनिट हमारे पास हैं एरिया के हैं यूनिट, और ये एक हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट है। तो हम इसको राइट आंसर क्लिक करेंगे। किसको क्लिक करेंगे? लीटर को। आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज़ कंप्लीट दी फॉलोइंग सीरीज़ में आपको दिए गए हैं 3, 9, 27, 81। हिंट में आपको बताया है कि ईच ऑफ दी नंबर प्रोवाइडेड इज़ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 है तो फिर हमारे पास 81 का मल्टीपल क्या आएगा? 3 and 24। 243 is our right answer here, ऑप्शन नंबर बी। आज के एक्सपीरियंसेस का यहाँ पर इख्तिताम होता है। कल मिलते हैं हम इंशाल्लाह एक नई वीडियो के